हेलो एवरीवन। तो ऑलरेडी हमने जेई मेंस 2019 आने वाले एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और उसका लेक्चर 1 स्ट्रेट लाइन के लिए हमने ऑलरेडी हमारे ऐप पे अपलोड कर दिया हुआ है। तो आगे इस क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे सर्कल के लिए। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे रिवीजन होगा। इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं वो डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल्स और उस फॉर्मूला का एप्लीकेशंस उस क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं उसका कैसे यूज करते हैं, ये दो चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स बेसिकली यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो फॉर्मूलाज सारे हमें रिमेंबर्ड होना चाहिए और उसके एप्लीकेशंस रिमेंबर्ड होना चाहिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री इक्वेशन जो होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे जी, एफ और सी कांस्टेंट होंगे, ये किसी भी सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लीनियर टर्म भी आएंगे, क्वाड्रेटिक टर्म भी आएंगे और कांस्टेंट टर्म भी आते हैं। ठीक है, यहाँ अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसके सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होगा -g, -f। ठीक है, तो -g को बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन -g को डिफाइन करेंगे तो -g होगा माइनस टाइम्स में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 और -f कैसे डिफाइन होगा, ये होगा माइनस टाइम्स में कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसके सेंटर्स होंगे। ठीक है, अगर सेंटर्स आ गए यहाँ पे -g, -f तो रेडियस भी चाहिए होगा। सर्कल के लिए दो पैरामीटर्स, उसके सेंटर और रेडियस हमें नोन होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -g, -f तो रेडियस r को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में रेडियस के लिए एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, तब स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये पॉजिटिव हो गई तो यहाँ पे रेडियस क्या आएगा, आर की रियल वैल्यू आएगी। और अगर आर की रियल वैल्यू होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, सर्कल क्या होगा यहाँ पे, रियल सर्कल हो गया। तो इसी को यहाँ पे नीचे डिस्कस किया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक रियल सर्कल को। ठीक है, ये एक रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इफ देयर इज अ रियल रेडियस। अगर वहाँ पे रेडियस की वैल्यू रियल आई तो उस सर्कल को हम रियल सर्कल बोल देंगे। और रियल वैल्यू आने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली ये पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट सर्कल मीन्स इसका रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 0। रेडियस की वैल्यू 0 कब होगी, जब इस स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो, 0। तो इसे बोलते हैं पॉइंट सर्कल। और इसके लिए सिंपल कंडीशन क्या आ जाएगा कि रेडियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और इमेजिनरी सर्कल कब बोलेंगे, जब रेडियस डिफाइन नहीं हो। ठीक है, या फिर रेडियस डिफाइन होगा तो वो आयोटा टर्म्स के साथ में वैल्यू कंटेन करेगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू को निगेटिव होना चाहिए। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर अपन कंसिडर करेंगे तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये 2 डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व होता है। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, ए इक्वल्स टू बी और इसकी वैल्यू 0 नहीं हो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो, विच मीन्स एच की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर कंसिडर करेंगे तो कोई भी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर अपन देखें तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसमें अगर c की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, मीन्स कांस्टेंट टर्म जो है c, उसकी वैल्यू अगर 0 हुई तो सर्कल वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होगा। और अगर f की वैल्यू 0 हुई, f की वैल्यू 0 हुई तो सर्कल के लिए सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर g की वैल्यू 0 हुई तो सर्कल के लिए सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये यहाँ पे इसके जनरल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। और यहाँ पे रियल सर्कल, पॉइंट सर्कल और इमेजिनरी सर्कल के लिए रेडियस की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन के लिए अगर अपन नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर सर्कल के लिए सेंटर गिवन हो तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट यहाँ पे सर्कल के लिए सेंटर क्या गिवन है, h के, रेडियस r, और सर्कल पे कोई भी पॉइंट
एक्स वाई गिवन है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सर्कल के सेंटर को, जिसके कोऑर्डिनेट्स एच कोमा के, और ये कोई भी जनरल पॉइंट सर्कल पे एक्स कोमा वाई, और सर्कल के लिए रेडियस क्या है आर। तो इस कंडीशन में अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल देखेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर एच कोमा की है तो सर्कल के लिए इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे एच के और आर क्या होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होंगे, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में, ठीक है, अगर इस इक्वेशन में एच की वैल्यू 0 हुई एंड के की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, विच मीन सेंटर क्या हो गया, सर्कल के लिए ओरिजिन, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में एच की वैल्यू 0 हुई और के की वैल्यू 0 हुई, विच मीन सर्कल के लिए सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन। तो अगर सर्कल के लिए सेंटर ओरिजिन होगा तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और इसी इक्वेशन में अगर आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में अगर आर की वैल्यू को 0 पुट करें, विच मीन्स रेडियस 0 हो गई, तो रेडियस अगर 0 हो जाएगा यहाँ पे तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा, जो कि पिछले पेज पे भी हमने देखा था। और उस केस में इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फॉर्म होता है सर्कल की इक्वेशन के लिए डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, तो डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स x1, y1 और x2, y2 होगा तो उस केस में सर्कल के लिए इक्वेशन की फॉर्म हो जाती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 होगा, तो अपन सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन कंटिन्यू करें यहाँ पे इक्वेशन सर्कल के लिए, तो नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि अगर कोई भी सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो उस सर्कल पे अगर कोई भी एक जनरल पॉइंट पैरामीटर के फॉर्म में लेना है तो उस पॉइंट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसने इक्वेशन कंसिडर किया है जिसका ओरिजिन क्या है 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका ओरिजिन क्या है यहाँ पे 0 और रेडियस क्या है आर। तो इस सर्कल को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी पॉइंट अगर अपन कंसिडर करें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट P अगर इस सर्कल पे कंसिडर करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो x को क्या लिख सकते हैं पैरामीट्रिकली आर कॉस ऑफ थीटा और y को लिख सकते हैं यहाँ पे आर साइन ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा क्या बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा ऑल रियल वैल्यूज को, ठीक है। थीटा बिलोंग करेगा ऑल रियल वैल्यूज को। और x और y की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो इसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो यहाँ से अपन इनडायरेक्टली इसको रिवर्स में बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर P गिवन सर्कल के लिए कंसिडर करना है तो उसको आर कोस थीटा और आर साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन इन्होंने लिया है सर्कल के लिए जिसके सेंटर क्या है यहाँ पे h, k और रेडियस क्या है r यूनिट। यहाँ पे सर्कल देखेंगे तो इक्वेशन गिवन है h, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो मीन्स इसका सेंटर क्या आ गया h, k और रेडियस क्या हो गया r यूनिट। तो इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू h प्लस में r cos थीटा। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, तो ये आ जाएगा एडिशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे h प्लस में r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट ले सकते हैं यहाँ पे k प्लस में r साइन थीटा। और ये x और y की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को ऑलवेज ट्रू करेगा, यहाँ पे भी थीटा जो है वो ऑल रियल वैल्यू को बिलोंग करेगा। तो सिमिलरली इस सर्कल पे जिसका सेंटर क्या है h, k और रेडियस क्या है r यूनिट, इस पे अगर कोई भी पॉइंट P कंसिडर करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो x, y को अपन इस फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आता है पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन गिवन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। ये ऊपर के दोनों फॉर्म जो थे वो कहते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो इसमें अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लें तो x की वैल्यू को ले सकते हैं माइनस जी, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस केस में माइनस जी और माइनस f। तो x के लिए कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा और y के लिए वैल्यू आ जाएगा माइनस f प्लस में आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसके लिए कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, तो यहाँ पे r से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जी माइनस f इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में से लिख सकते हैं कि x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस
एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस जी कोमा माइनस एफ, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक वैल्यू हम कंसिडर करेंगे माइनस जी प्लस आर कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर होगा यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। तो कोई भी एक अगर पॉइंट गिवन है तो सर्कल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ पे है ये अपने को लोकेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो कोई भी अगर ये सर्कल है और कोई भी एक पॉइंट है तो तीन कंडीशन बेसिकली एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं। एक कंडीशन आ जाएगी पॉइंट पी जो होगा वो लेट से आउटसाइड होगा, पॉइंट पी आउटसाइड होगा। एक कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं पॉइंट पी सर्कल पे हो सकता है, और एक कंडीशन एज्यूम कर सकते हैं पी सर्कल के अंदर कहीं पे भी होगा, ठीक है। ये बेसिकली तीन कंडीशन आएगा कि या तो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर रीजन में हो, या फिर सर्कल पे हो, या फिर सर्कल के इंटीरियर रीजन में हो, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम एक टर्म S1 डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक टर्म S1 डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट P है तो इन तीनों केस में लेट से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल सकते हैं x1, y1, ठीक है। लेट अगर यहाँ पे x1, y1 कोई भी पॉइंट P है इसके आउटसाइड, इनसाइड या सर्कल पे लाई कर सकती है, ठीक है। या आउटसाइड या फिर इनसाइड या फिर सर्कल पे लाई करेगी। तो अगर सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को एस इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो S1 टर्म डिफाइन होता है कि इसमें x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा S1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है, S1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ विच मीन्स पॉइंट P जो है वो आउटसाइड है, और अगर इस S1 की वैल्यू 0 हुई विच मीन्स पॉइंट जो है सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करती है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई, S1 की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई विच मीन्स ये पॉइंट जो है सर्कल के इंटीरियर पार्ट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक तीन कंडीशन हो जाएगा S1 के लिए। S1 की डेफिनेशन क्या होगी, जो भी सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसमें x को उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे, और y जो इक्वेशन में है उसको पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव के लिए हम बोलेंगे कि पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर पार्ट को कंटेन कर रही है, 0 मीन्स पॉइंट जो है सर्कल पे लाई करती है, और नेगेटिव मीन्स पॉइंट जो है वो इंटीरियर पार्ट को लाई करती है। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी अगर पॉइंट गिवन है, एक्सटीरियर पॉइंट, लेट से पॉइंट ए गिवन है, तो उस पॉइंट की सर्कल से लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। कोई भी पॉइंट गिवन है तो वो सर्कल से उसके लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर लेट से ये s इक्वल्स टू 0 जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 गिवन है, और कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ए गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, ठीक है। तो लेट से इस इमेज के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये पॉइंट ए है और ये यहाँ पे सर्कल s इक्वल्स टू 0 है। तो अब अगर अपन देखें इस पॉइंट O को सेंटर से ज्वाइन करके अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट क्या होगा P और Q, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे P और Q, इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट P और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया Q। तो अब अगर अपन सर्कल पे पॉइंट्स देखेंगे और A से जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाली पॉइंट होगी वो क्या होगी Q, और A के जो सबसे क्लोज पॉइंट होगी वो क्या होगी P। तो ये AP डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा सर्कल के लिए पॉइंट A के लिए, और AQ डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम Q। तो अब अगर अपन देखें यहाँ पे तो AP डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, AP डिस्टेंस को लिख सकते हैं AC माइनस R। AP डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं AC माइनस R। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ। और रेडियस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो AC डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और उसमें अगर अपन R को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे AQ, और अगर R को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे AP। तो AP यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और AQ जो है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा फॉर द सर्कल, ठीक है। पॉइंट A जो है सर्कल से लीस्ट डिस्टेंस AP पे कंटेन लाई कर रही है, पॉइंट A जो है सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस AQ इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस अगर अपन देखेंगे तो लाइन एंड सर्कल, ठीक है। तो कोई भी लाइन सर्कल के रिस्पेक्ट में वो लाइन सर्कल के लिए क्या है इसको डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो कोई भी अगर एक लाइन है तो वो सर्कल के रिस्पेक्ट में बेसिकली इन चार केस को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। इन चार केस में से अगर अपन देखेंगे तो जो ये एक केस है, ठीक है, ये केस अगर अपन देखें तो एक केस में ये लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है।
एक केस में लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। जब सर्कल के सेंटर से पास करेगी विच मीन्स ये क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो अगर सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन पास कर रहा है तो वो क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। अब ये एक दूसरा केस हो गया कि ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है मीन्स ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और ये नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट आ गया कि ये जो है लाइन ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए टेंजेंट होगा। और नेक्स्ट केस क्या आ गया कि ये लाइन आउटसाइड है, तो इस लाइन के लिए कोई भी अपन नेम नहीं बोल सकते, ये इस लाइन को बोल सकते ये लाइन जो है वो सर्कल के आउटसाइड रीजन को कंटेन कर रही है, ठीक है। और ये क्या होगा, इस लाइन को अपन बोलेंगे यहाँ पे कॉर्ड। तो ये टोटल 4 डिफरेंट केस हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन और सर्कल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पे ये लेट से यहाँ पे एक फिगर है, सर्कल एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके लिए इक्वेशन, और ये लाइन क्या है यहाँ पे एल है। तो सर्कल के सेंटर से अगर अपन लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो ये क्या आ गया सर्कल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया पी। अब अगर p की वैल्यू अगर 0 हुई, ठीक है, p की वैल्यू 0 हुई विच मीन्स ये लाइन जो है वो सेंटर से पास कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, जो कि लास्ट केस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हुआ विच मीन्स जो भी गिवन लाइन है वो इसके सेंटर से पास हो रही है, और कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होगी उसे डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस इन्होंने बोला कि p की वैल्यू रेडियस से लेस होगी, ठीक है। p की वैल्यू अगर रेडियस से लेस हुई विच मीन्स 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, ये कौन सा केस हो जाएगा, ये कॉर्ड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से अगर बनेंगे तो p की वैल्यू अगर लेस देन r हुई, ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा, लाइन जो होगा वो सर्कल के लिए कॉर्ड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और अगर p की वैल्यू r की इक्वल हुआ, ठीक है, p की वैल्यू अगर रेडियस की इक्वल हो गया विच मीन्स ये टच होने वाली कंडीशन हो गई कि लाइन जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाइन जो होगा वो सर्कल के लिए टेंजेंट उसे उस लाइन को सर्कल के लिए टेंजेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर हो गया विच मीन्स जो भी लाइन है वो सर्कल के आउटसाइड रीजन को लाइक कर रही है, ठीक है। तो ये टोटल बेसिकली 4 डिफरेंट केस हो सकता है लाइन और सर्कल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट केस है यहाँ पे इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो लेट अगर एज्यूम करते हैं कि कोई भी सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या एक इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये लेट से पहला एग्जांपल है, ये कोई एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन क्या होगी एस इज इक्वल टू 0, और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे ए, ये पॉइंट क्या आ जाएगा बी। तो ए बी को अपन क्या बोल सकते हैं, ये सर्कल के लिए क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली इस केस को देखें तो यहाँ पे सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट को लेट से पी बोल सकते हैं, इस पॉइंट को क्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू जो होगा वो सर्कल के लिए क्या होगा, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हुआ यहाँ पे इसको ए बी बोल सकते हैं, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हुआ सर्कल के लिए उसे पी क्यू बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन यहाँ पे जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स में स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये एक्स एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट दे देगा। और वाई एक्सिस के लिए अगर अपन इंटरसेप्ट देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स में स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कोई भी सर्कल अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो अगर वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है तो जो भी इंटरसेप्ट ड्रॉ होगा, ये ए बी की लेंथ जो भी इंटरसेप्ट ड्रॉ हुआ इसकी लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 2 टाइम्स में स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, और जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट ड्रॉ हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं पी क्यू की वैल्यू को 2 टाइम्स में स्क्वायर रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स के लिए इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए यहाँ पे 2 फॉर्म होता है, एक तो पॉइंट फॉर्म होता है और एक स्लोप फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो पहला वाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पे दूसरा नोट के सेकंड पार्ट में जो लिखा है वो क्या है, स्लोप फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये कौन सा फॉर्म है, ये पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। पॉइंट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि ये लेट से एस इक्वल्स टू 0 इक्वेशन गिवन है, एस इक्वल्स टू 0 यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, और इसका जो टचिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये लेट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है यहाँ पे x1, y1। तो अगर कोई भी पॉइंट ए गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है जो सर्कल पे लाई कर रही है, तो पॉइंट फॉर्म में इस इक्वेशन की टेंजेंट को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे
एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं एक्स x1 से, तो जो टर्म्स इंटरचेंज होता है एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को चेंज करेंगे यहाँ पे y1 से, और x को 2x को चेंज करते हैं यहाँ पे 2x को चेंज करते हैं यहाँ पे x प्लस x1 से, और 2y को चेंज करते हैं यहाँ पे y प्लस y1 से, ठीक है। तो ये और कांस्टेंट टर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 गिवन है, और लेट्स से ये पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो इस पॉइंट ए पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू में x प्लस x1 प्लस f इंटू में y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को बेसिकली टेंजेंट इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। इस इक्वेशन को टेंजेंट इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, और t के लिए जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, t के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, t इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे x1 प्लस में y1 प्लस g इंटू में x प्लस में x1 प्लस में f इंटू में y प्लस में y1 और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। तो इस एक्सप्रेशन को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करेंगे, y स्क्वायर को y1 से, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस में y1 से, ठीक है। तो अब अगर देखिए तो इसी इक्वेशन में अगर ये ओरिजिन सेंटर हुआ सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर ये सर्कल के लिए इक्वेशन हो गया जहाँ पे इसके सेंटर क्या हो गए, ओरिजिन 0,0 और रेडियस a यूनिट हो गया, तो इस केस में सर्कल की इक्वेशन चेंज हो जाएगी सेम पॉइंट पे x1, y1 पे x1 प्लस y1, और कांस्टेंट टर्म में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, और a स्क्वायर जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब सेकेंड फॉर्म पे आते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म मैंने बोला था क्या होता है, स्लोप फॉर्म में, ठीक है। स्लोप फॉर्म में मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट कंसिडर करते हैं, ये लेट से s इक्वल्स टू 0 सर्कल गिवन है और ये वो टेंजेंट है। तो इस लाइन के लिए अगर अपन स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस में c, y इक्वल्स टू mx प्लस में c, जहाँ पे m क्या होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और c जो होता है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर द गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के लिए क्या हो गया, अगर ये इसके लिए टेंजेंट होगा तो इसमें क्या कंडीशन होगा कि c की जो वैल्यू है वो होगी, अगर ये टेंजेंट हो गया इसके लिए तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंट c की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस a इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो c की वैल्यू c, a और m, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, और जो y इंटरसेप्ट होता है इक्वेशन लाइन में c, और a रेडियस और m स्लोप ऑफ लाइन, ये इस रिलेशन को फॉलो अप करते हैं। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लेट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, यहाँ पे a है, तो a के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस प्लस ए एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर एंड प्लस माइनस ए अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो सर्कल के केस में अगर अपन नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। सर्कल के केस में अगर अपन नॉर्मल की बात करेंगे तो सर्कल जो नॉर्मल जो होगा वो ऑलवेज सर्कल के सेंटर से पास करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोन हो गया। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मल कोई भी पॉइंट P जो कर्व पे गिवन है उस पर अगर नॉर्मल लिखना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो विच मीन्स इसके अकॉर्डिंग सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और कोई भी एक पॉइंट x1 कॉमा y1 गिवन है, ठीक है। ये लेट से मैं बोलता हूँ कि ये वो पॉइंट P गिवन है, ये वो पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है यहाँ पे x1 कॉमा y1। अब सिंपली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी लाइन पे दो पॉइंट गिवन है तो अपन उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये जो नॉर्मल है इस पे एक पॉइंट सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ पे x1 कॉमा y1। तो कोई भी दो पॉइंट आ गया किसी भी लाइन पे तो अपन उस लाइन को की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, लेट्स से इस लाइन के लिए सबसे पहले स्लोप डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है, आ जाएगा पे y1 माइनस ऑफ माइनस एफ, तो ये आ जाएगा प्लस का f अपॉन में क्या आ जाएगा x1 माइनस ऑफ माइनस जी, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का जी। तो लाइन का स्लोप आ गया और लाइन पे एक पॉइंट हमें x1 y1 गिवन है, तो हम लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप क्या है यहाँ पे y1 प्लस में f अपॉन में x1 प्लस में g, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में x1। और यही यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इसी इक्वेशन को इसने नॉर्मल के फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है।
नॉर्मल का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो है ये ऑलवेज सेंटर से पास होगा, तो एक पॉइंट तो नॉर्मल पे ऑलवेज नोन हो गया अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है तो, और दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होगा कि किस पॉइंट पे नॉर्मल हमें ड्रॉ करना है। तो अगर किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट आ गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि नॉर्मल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर अपन देखेंगे तो ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी एक पॉइंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, अगर अब कोई भी एक सर्कल गिवन है यहाँ पे और एक पॉइंट P गिवन है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट P जो है सर्कल पे लाई करेगा तो उस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एक्सटीरियर पार्ट में है पॉइंट P तो यहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटीरियर पार्ट में है तो यहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट को, लेट से एक यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 आ जाएगा, ये टेंजेंट यहाँ पे T1 बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा टेंजेंट क्या होगा T2। ये 2 टेंजेंट कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर पार्ट में होगा। ठीक है, तो टेंजेंट T1 एंड T2। और इस केस में क्या होगा कि अपन जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल। ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट को यहाँ पे अपन बोल सकते हैं PQ या फिर PR। ठीक है, PQ या PR जो है वो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हमने रूट S1 एक टर्म डिफाइन किया था। ठीक है, S1 क्या था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1 है, उस पॉइंट को अगर सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c 0 इसमें अगर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x1² प्लस में y1² प्लस 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस में c, और इसी टर्म्स को हम क्या बोल रहे थे, S1। ठीक है, तो जो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है PQ या QR, इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ S1। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू रूट ऑफ S1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1² प्लस में y1² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट कब आएगा, जब पॉइंट एक्सटीरियर पार्ट में होगा जो कि यहाँ पे फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में उन दोनों टेंजेंट की कंबाइन इक्वेशन क्या होगी, उस केस में उस दोनों टेंजेंट की कंबाइन इक्वेशन क्या होगी, अगर सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c जनरल इक्वेशन गिवन है तो उस केस में उसकी कंबाइन इक्वेशन को लिखते हैं SS1 = t²। ठीक है, SS1 = t²। अब s क्या है, ठीक है, SS1 = t² में s क्या है, और जो एक्सटर्नल पॉइंट था P जहाँ से हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे थे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1, y1। ठीक है, अब हम मैं यहाँ पे SS1 रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, इस टर्म में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो s तो बेसिकली क्या हो गया, s हो गया x² प्लस में y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c, तो ये टर्म क्या हो गया यहाँ पे, s हो गया। और S1 की वैल्यू क्या होगी, S1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे x1² प्लस में y1² प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस में c, तो ये S1 की वैल्यू हो गया। और टेंजेंट की वैल्यू अपन जानते हैं। ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू में कैसे लिखते हैं, टेंजेंट x² को x(x1) से रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे x(x1) प्लस में y(y1) प्लस में g इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस में x1 और प्लस में f इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे y प्लस में y1 और प्लस में c, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये टेंजेंट की वैल्यू आ गई, ये s की वैल्यू होगी और ये S1 की वैल्यू होगी। और SS1 = टेंजेंट स्क्वायर में अगर अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो है PQ एंड PR दोनों लाइन की कंबाइन इक्वेशन में एक साथ इक्वेशन आ जाएगी, कंबाइन इक्वेशन PQ और PR के लिए SS1 = t² से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो लेट्स से कोई भी एक सर्कल S = 0 इक्वेशन गिवन। ठीक है, सर्कल यहाँ पे क्या गिवन है, S = 0 और एक एक्सटर्नल पॉइंट A गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे x1, y1। ठीक है, ये लेट्स से यहाँ पे सर्कल S = 0 गिवन है जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, और ये पॉइंट A जो है वो गिवन है एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो अपने को पता है 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, AC ये लेट से यहाँ पे ये क्या हो गया, ये टेंजेंट T1 हो गया और ये क्या आ गया यहाँ पे टेंजेंट T2। 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आ गया C और ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आ गया B। अब मैं B और C को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे अपन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसी लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस लाइन को COC से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी इक्वेशन बेसिकली होती क्या है,
इसकी इक्वेशन होती है टेंजेंट इजकस टू जीरो, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में टेंजेंट इजकस टू जीरो। मीन्स अगर एस इजकस टू जीरो जनरल इक्वेशन है और ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विच मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है बी और से, इससे जो लाइन ड्रॉ होगी उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, टेंजेंट इजकस टू जीरो। ये बेसिकली इक्वेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेंजेंट इजकस टू जीरो। अब इसका अगर मैं स्पेशल केस ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इसके लिए अगर मैं इसका स्पेशल केस ड्रॉ करूंगा, क्या अगर सेंटर यहाँ पे जीरो हो, ठीक है, ओरिजिन हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इजकस टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे अगर अपन इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0,0 और रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस आर है, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन पॉइंट एक्सटर्नल क्या ले रहे हैं x1 y1, तो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट इजकस टू जीरो, और टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे क्या लिखा है, x इंटू में x1 प्लस में y इंटू में y1 दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्वाड्रेटिक टर्म को हम एक्स स्क्वायर को x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से, और 2x को x प्लस में x1 से, और 2y को y प्लस में y1 से, और कांस्टेंट टर्म में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेंजेंट इजकस टू जीरो जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो इन्होंने इसका डेफिनेशन क्या बता रखा है, डायरेक्टर सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट होता है जहाँ से पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या है, किसी भी कोई भी एक पॉइंट है उसका लोकस है जहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये लेट से यहाँ पे क्या आ गया, ये सर्कल एस इजकस टू जीरो हो गया, और ये वो एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये लेट से एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 है, और यहाँ से जो ये टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं t1 और t2, ये क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मीन्स ये एंगल क्या होगा यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका जो लोकस होगा, इस पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन इन्होंने क्या लिखा ले रखा है सर्कल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर अपन देखेंगे तो टेंजेंट t1 और t2 के लिए कंबाइन इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है, t1 और t2 के लिए कंबाइन इक्वेशन क्या आएगा, ss1 इजकल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, ss1 इजकल्स टू टी स्क्वायर। तो ss1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में s1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और टेंजेंट के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट के लिए वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट t1 और t2 के लिए कंबाइन इक्वेशन, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अब ये t1 और t2 अगर परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कंडीशन होती है, पेयर ऑफ लाइन में अगर कोई भी पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए कंडीशन होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। इस इक्वेशन में अगर अपन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे समेशन वैल्यू को, तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के लिए, और इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो विच मीन्स क्या आ गया यहाँ पे, ये जो इक्वेशन आ गया यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर इक्वल्स टू √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो डायरेक्टर सर्कल है वो बेसिकली एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या होगा, वो गिवन सर्कल के सेंटर को कॉन्साइड करता है, और उसका रेडियस जो होता है वो √2 टाइम्स ऑफ a के इक्वल होता है, ठीक है। तो सर्कल के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा भी है, ठीक है। सर्कल के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है, डायरेक्टर सर्कल इज ऑब्वियसली अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस होता है वो √2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो कोई भी सर्कल अगर गिवन है और उसका अगर डायरेक्टर सर्कल फाइंड आउट करना है तो हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसी सर्कल के लिए सेंटर सेम रखेंगे और एक नया सर्कल जनरेट करेंगे जिसके लिए रेडियस क्या होगा, यहाँ पे √2 टाइम्स रेडियस होगा। तो ये जो गिवन सर्कल आ जाएगा वो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे गिवन सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन पार्ट में आएंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी जो है पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P 1,8, ठीक है। तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं यहाँ पे 1,8 से, और सर्कल गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इजकल्स टू 0।
तो ये क्या बोल रहा है कि इस सर्कल को ये 2 पॉइंट पे टच करेगा ए एंड बी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है। तो जो पॉइंट पी एक्सटर्नल है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी है, इस ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट के आगे बने 1,8। तो यहाँ से सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इजकस टू पी बी अगर कैलकुलेट करना होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पी ए इजकस टू पी बी, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस ऑफ 1, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 64, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 6, और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का 8 इंटू 4 32, और ये आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। तो ये जो लेंथ आ जाएगी यहाँ पे, तो ये लेंथ आ जाएगा रूट ऑफ 16 विच मीन्स ये आ जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। तो ये जो लेंथ आ गया पी ए और पी बी, इसकी लेंथ क्या आ गया यहाँ पे, ये 4 यूनिट के इक्वल आ गया, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन के बने तो हम सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन है सर्कल के लिए, अगर अपन देखेंगे तो ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है माइनस का 6x माइनस का 4y, और ये माइनस 11, दिस इज इक्वल टू 0। इसके लिए सेंटर अगर अपन देखेंगे तो सेंटर क्या आ जाएगा, तो सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। और रेडियस क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो रेडियस क्या होता है, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 प्लस में 4 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और माइनस ऑफ माइनस सी, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 11, ठीक है। तो ये वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल आ गया, ये आ गया यहाँ पे रूट ऑफ 14, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूट ऑफ 24 के इक्वल, ठीक है। तो ये जो रेडियस की लेंथ आ गई ये कितना आ गया, रूट ऑफ 24। अब पीसी की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो पीसी की लेंथ अगर अपन कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा, प्लस में 8 - 2 6 मीन्स ये आ जाएगा 36, ये रूट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 40 के इक्वल, ठीक है। अब इन ट्रायंगल पी ए सी अगर बनेंगे तो ये क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल पी ए सी, इन ट्रायंगल पी ए सी, इसमें अगर अपन देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाएगा, पी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल होगा यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इधर भी अगर अपन इसको ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री एंगल आ गया तो विच मीन्स ये जो सर्कल ड्रॉ होगा इस पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट पी ए और बी ट्रायंगल के लिए जो सर्कल ड्रॉ होगा वो क्या होगा, सी से पास होगा, ठीक है। तो ये सर्कल जो ड्रॉ करेंगे अपन, मैं यहाँ पे डॉटेड पॉइंट से ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा जो पॉइंट ट्रायंगल पी ए बी से पास होगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया यहाँ पे डायमेट्रिक फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। तो पी सी जो हो गया, पी सी क्या हो गया, इस जो डॉटेड सर्कल के लिए क्या आ जाएगा, पी सी जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। पी सी अगर डॉटेड सर्कल के लिए डायमीटर हो गया तो रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ जाएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें फाइंड आउट करना था वो यही फाइंड आउट करना था कि ट्रायंगल पी ए बी को के लिए सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में 1 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस में 3, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे y माइनस में 8, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे y माइनस में 2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये सिंपल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ये पी सी इसकी सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगा, और डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 8 इंटू में y माइनस 2, और इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन बी कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे और क्वेश्चन यहाँ पे चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 17 इज टू 0 विच पासिस थ्रू अ पॉइंट 1,1, ठीक है। तो क्या की बने यहाँ पे, लेट्स से अगर अपन देखें तो एक सर्कल की बने, ठीक है, एक सर्कल की बने, इसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो ये नॉर्मल जो इन्होंने बोला है कि वो 1,1 से पास कर रही है, ठीक है। ये लेट्स से ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया, तो ये अगर अपन देखेंगे तो नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है कि ये सर्कल के सेंटर से ऑलवेज पास होगा, ठीक है। और ये नॉर्मल किसी भी एक जनरल पॉइंट, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1,1, तो ये इससे भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन अगर देखेंगे, इक्वेशन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4y माइनस 4x प्लस में 4y माइनस 17, दिस इज इक्वल टू 0। अगर अपन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 2, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा माइनस का 2। अब अगर ये नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल पे 2 पॉइंट्स यहाँ आ गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट से अगर मैं स्लोप देखूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ पी सी, ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जगह 1 माइनस ऑफ माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन में
1 माइनस 2 तो आ जाएगा -1। तो इसके लिए स्लोप क्या आ गया यहाँ पे -3। तो अगर ये लाइन की स्लोप आ गई तो यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस 1 इजकल्स टू -3 इंटू में x माइनस में 1। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे y माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू -3x प्लस का 3। तो y की इक्वेशन क्या आ गया यहाँ पे y इजकल्स टू -3x प्लस में 4। ठीक है, ये यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा मीन्स 3x प्लस वाई इजकल्स टू 4। ठीक है, 3x प्लस वाई -4 इजकल्स टू 0। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ टू सर्कल से। ठीक है, तो अगर दो सर्कल गिवन है तो उसके कितने डिफरेंट पोजीशन हो सकते हैं ये अपन यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिकली इसको ब्रेक करूंगा डिफरेंट केसेस में। ठीक है, डिफरेंट केसेस में अगर दो सर्कल के लिए अगर अपन उसकी लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस में ब्रेक होगा। तो लेट अपन एज्यूम करते हैं कि एक सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है C1 है। ठीक है, एक सर्कल के लिए सेंटर क्या है C1 जिसके कोऑर्डिनेट्स h1, K1 है, और दूसरे सर्कल के लिए सेंटर क्या है C2 जिसके कोऑर्डिनेट्स h2, K2 है, और उन दोनों सर्कल के लिए रेडियस क्या है R1 एंड R2। ठीक है, R1 एंड R2 उसके क्या है रेडियस है। ठीक है, तो केस 1 क्या होगा कि जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा। ठीक है, जिसके लिए डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ये दोनों सर्कल है यहाँ पे जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है। तो इस एक्सटर्नली अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जो C1 से C2 की डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ये किसके इक्वल होगी, इधर R1 होगा और इधर ये R2 होगा। तो जो रेडियस का सम होगा वो बेसिकली सेंटर के बीच की डिस्टेंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या आ जाएगा इसके लिए, C1 से C2 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है, तो यही इसने यहाँ वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई। तो इस केस में अगर अपन देखेंगे तो टोटल अगर अपन कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूंगा तो टोटल हम 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टोटल अगर अपन देखें यहाँ पे टोटल 3 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 टेंजेंट में अगर अपन देखेंगे तो दो जो टेंजेंट होगा, ठीक है, दो जो टेंजेंट होगा वो होगा 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और 1 क्या होगा, 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर अपन देखेंगे तो जो दोनों सर्कल है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के एक साइड होता है। ठीक है, एक ही साइड होता है। जैसे ये टेंजेंट है यहाँ पे, इस टेंजेंट के इधर वाले साइड में दोनों सर्कल है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंजेंट हो गया यहाँ पे, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ये टेंजेंट के अगर अपन देखेंगे तो इस लाइन के एक ही साइड पे दोनों सर्कल है। सिमिलरली इस टेंजेंट के लिए अगर अपन बात करेंगे तो इस टेंजेंट के एक ही साइड पे दोनों सर्कल है, तो ये दोनों टेंजेंट क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसके रिवर्स अगर अपन देखेंगे तो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उस लाइन के ऑपोजिट साइड्स दोनों क्या होते हैं, सर्कल्स लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो एक सर्कल इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक इसके लेफ्ट हैंड साइड और एक इसके राइट हैंड साइड पे है। तो जब दोनों सर्कल किसी एक टेंजेंट के एक ही साइड हो तो उसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और उस टेंजेंट के अगर ऑपोजिट साइड है तो उसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, केस 2 क्या आ गया, केस 2 आ गया कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से फार डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो लेट्स से इस कंडीशन में क्या आएगा कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर होगा रेडियस के सम से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से डिस्टेंटली सिचुएटेड है तो उस केस में क्या आ जाएगा, सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस जो है वो सम ऑफ रेडियाई से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस केस में टोटल हम 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल 4 टेंजेंट आ जाएगा, जिसमें 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और रिमेनिंग 2 जो होगा वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दोनों टेंजेंट हो गया ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और ये जो दोनों टेंजेंट है ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये 2 केस यहाँ पे हो गए। रिमेनिंग केस को अब आगे यहाँ पे सिचुएटेड देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट केस अगर अपन देखेंगे तो क्या है, जब सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे सर्कल क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है विच मीन्स जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियस से तो लेस होगा बट डिफरेंस ऑफ रेडियस से ग्रेटर होगा। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो इसके रेडियस के सम से क्या होगा, लेस होगा और रेडियस के डिफरेंस से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होता है अगर दो सर्कल इंटरसेक्टिंग हो। इस केस में अगर अपन देखेंगे सर्कल अगर इंटरसेक्टिंग हो गया तो टोटल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, यहाँ पे टोटल 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर अपन बोले तो 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कोई भी ट्रांसवर्स कॉमन यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि सर्कल क्या है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या आएगा, यहाँ पे एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड लाई कर रहा हो और वो इंटरनली टच कर रहा हो। ठीक है, जब सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उस केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा
वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल होगा मोड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस देखेंगे तो वो मोड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं, सर्कल टचिंग ईच अदर इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अपन टोटल ही एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, टोटल ही एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। टोटल ही एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। यहाँ पे ये क्या था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, और ये भी क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, ठीक है। और लास्ट केस क्या होगा कि एक सर्कल जो था वो बिल्कुल ही कंप्लीटली इनसाइड हो, ठीक है, वो कंप्लीटली इनसाइड हो, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है, दोनों सर्कल के लिए कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं आएगा। ये वो लास्ट केस है जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ रेडियाई से भी लेस होगा, ठीक है। जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट ऑफ रेडियाई से भी लेस होगा। तो उस केस में जो स्मॉल रेडियस वाली सर्कल जो है वो कम्प्लीटली इनसाइड लाई करेगा दूसरे सर्कल के लिए, और यहाँ पे कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन देखेंगे तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल हुज मिड पॉइंट इज गिवन, ठीक है। तो कोई भी कॉर्ड अगर गिवन है और उसका मिड पॉइंट गिवन है तो उस कॉर्ड के लिए इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। यहाँ से लेट से अगर अपन देखें, यहाँ पे ये ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड है, और इस पे कोई भी ये पॉइंट पी गिवन है जो इस कॉर्ड का क्या है, मिडिल पॉइंट है, x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन देखेंगे, अगर सर्कल अपन ने एज्यूम कर रखा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और कॉर्ड के लिए मिडिल पॉइंट p गिवन है x1, y1। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ OP होगा, ओ क्या आ गया, पॉइंट ओ जो था वो ओरिजिन था 0,0, तो स्लोप ऑफ OP क्या आ जाएगा, पॉइंट फॉर्म से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यह आ जाएगा y1 अपॉन x1। अब जो AB का स्लोप होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, AB के लिए स्लोप जो होगा वो क्या होगा, अब हम जानते हैं कि जो OP का स्लोप होगा और AB का स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x1 अपॉन y1, ठीक है। स्लोप ऑफ AB क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x1 अपॉन में y1, क्योंकि OP जो होगा वो AB पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि P जो है इसने कॉर्ड का मिड पॉइंट बोला है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा इसके स्लोप पे। तो इक्वेशन बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB क्या आ जाएगा, इस पे एक पॉइंट गिवन है x1, y1, और इसका स्लोप क्या आ गया यहाँ पे, AB के लिए स्लोप यहाँ आ गया, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो y माइनस y1 इज टू माइनस टाइम्स x1 अपॉन y1 इंटू में x माइनस x1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे, सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस y1 इज टू x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये इसमें अगर बोथ साइड अगर अपन माइनस a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसमें अगर अपन ये जो इक्वेशन आया है, ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको x1 प्लस में y1, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस में y1 स्क्वायर, और इसमें भी माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टेंजेंट लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये S1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेंजेंट इज इक्वल टू S1 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल, ठीक है। अगर दो सर्कल इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, दो सर्कल अगर इंटरसेक्टिंग है तो वहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड होगा। दो सर्कल अगर इंटरसेक्टिंग है, ये लेट से ये पॉइंट क्या हो गया A और ये पॉइंट क्या हो गया B, तो AB को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन कॉर्ड आएगा। तो लेट से S1 के लिए सर्कल की बने यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g1x प्लस में 2f1y प्लस c1 इज टू 0, ठीक है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन हो गई, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन लेट से की बने यहाँ पे S2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज टू 0। तो जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है वो होती है S1 माइनस S2 इज टू 0, ठीक है, और इसे रेडिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन S1 माइनस S2 इज टू 0। तो इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल आउट होंगे और वाई स्क्वायर वाले भी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा 2x इंटू में g1 माइनस g2 प्लस में 2y इंटू में f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज टू 0। ये यहाँ पे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी S1 माइनस S2 इज टू 0 के फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सर्कल अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या इस टॉपिक को बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल, FOC, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल में बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो अगर दो पॉइंट गिवन है तो वहाँ से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडीशन गिवन है कि S इज टू 0 एक सर्कल गिवन है और एक लाइन L इज टू 0 गिवन है, और ये दोनों एक दूसरे को A पॉइंट और B पॉइंट दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो दो पॉइंट इंटरसेक्शन आ गया A एंड B, तो इस A एंड B पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस A एंड B पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और उस सर्कल की कंबाइन इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे S प्लस लेमडा L इज टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं,
अगर एस इजकस टू जीरो और एल इजकस टू जीरो, एक सर्कल और एक लाइन है और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ए कॉमा बी है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं और उस सर्कल को फैमिली ऑफ सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं। इस सर्कल को फैमिली ऑफ सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं एस प्लस लेमडा एल इजकस टू जीरो, ये इस फॉर्म में इस फैमिली ऑफ सर्कल को लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो ए और बी पे, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। इस फॉर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए और बी से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं यहाँ पे S1 प्लस लेमडा S2 इजकस टू जीरो, S1 प्लस लेमडा S2 इजकस टू जीरो। अगर S1 S2 इस सर्कल को लिखा गया है और अगर S और S डैश से इसको रिप्रेजेंट करा है तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे S प्लस में लेमडा S डैश इजकस टू S प्लस में लेमडा S इजकस टू जीरो। अब लेमडा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर लेमडा की वैल्यू -1 हुई विच मीन्स ये क्या आ जाएगा, ए बी जो है कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमने S माइनस S1 इजकस टू जीरो से भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये यहीं पे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर S इजकस टू जीरो एक सर्कल है और एक S डैश इजकस टू जीरो एक सर्कल गिवन है और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ए कॉमा बी है, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट से अपन इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जो फैमिली ऑफ सर्कल बोलेंगे और उस इक्वेशन को लिखते हैं S प्लस लेमडा S डैश इजकस टू जीरो, जहाँ पे लेमडा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अगर लेमडा की वैल्यू -1 हुई तो उस केस में जो इक्वेशन आएगी वो ए बी कॉर्ड की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन देखेंगे तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, ठीक है। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, एंगल भी आएगा, ठीक है, उसके बीच में एंगल भी आएगा, ठीक है। तो एंगल बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर लेट से S इजकस टू जीरो और S डैश इजकस टू जीरो दो सर्कल है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो एंगल डिफाइन करते हैं वो एंगल डिफाइन करते हैं टेंजेंट्स जो होंगे वहाँ पे उसके बीच की जो एंगल होगी वो उसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं कि वो उसी एंगल को एंगल बिटवीन द सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो लेट से ये यहाँ पे टेंजेंट होगा, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए, तो पॉइंट ए पे मैं दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। लेट से एक सर्कल के लिए टेंजेंट क्या हो गया टी और दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट क्या हो गया टी डैश। तब इन दोनों टेंजेंट के बीच की जो एंगल है थीटा, इसी थीटा को हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन द सर्कल, ठीक है। तो इसको सिंपली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट से अगर S इजकस टू जीरो गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 G1 x प्लस 2 F1 y प्लस C1 इजकस टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन जो गिवन है सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 G2 x प्लस 2 F2 y प्लस C2 इजकस टू जीरो, और इसके रेडियस क्या होंगे R1 R2 होंगे, और D जो है वो क्या है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। D जो है वो क्या है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो ये लेट से अगर मैं इस सर्कल के लिए सेंटर ये C1 बोल देता हूँ, इस सर्कल के लिए सेंटर C2 बोलता हूँ, और इसके बीच की डिस्टेंस अगर ये D है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ट्रैक वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, और कोसाइन फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में D स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस में D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ठीक है। तो ये कोसाइन रूल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे यूज हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे कोसाइन रूल, ठीक है। ये यहाँ पे अगर अपन ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, और ये थीटा एंगल के लिए अगर कॉस थीटा लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, ठीक है। तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, R1 की वैल्यू क्या होता है G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C, और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, और सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे C1 C2 से। तो कॉस थीटा की वैल्यू में अगर अपन इन सब की एक्सप्रेशन वैल्यू पुट कर देंगे तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि अगर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होगी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी का मतलब हो गया कि दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, विच मीन्स यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब थीटा की वैल्यू अगर 0 हुआ, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 0 हुआ तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और इस इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सॉरी थीटा की वैल्यू 90 होगा, और थीटा की वैल्यू अगर अपन इसमें 90 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है, मीन्स cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर cos 90 की वैल्यू 0 हुआ तो इस एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर टर्म 0 होगा, विच मीन्स 2 इंटू में G1 G2 प्लस में F1 F2, और ये क्या आ जाएगा वहाँ पे माइनस में C1 प्लस में C2, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 0। तो बेसिकली ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे G1 G2 प्लस में F1 F2 दिस इज इक्वल टू C1 प्लस में C2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी होती है, ठीक है, 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस में C2, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया अगर दो सर्कल एक दूसरे को
90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर्ड होते हैं। अब हम यहाँ से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस अगर अपन देखेंगे तो ये IIT JEE मेंस में 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन क्या बना है, द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -2 एंड ऑल्सो टचिंग द एक्सिस ऑफ x एक्सिस को टच कर रहा है एट 3, 0 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो जो ये सर्कल होगा जो 1, -2 से पास कर रहा है और x एक्सिस को 3, 0 से पास कर रहा है, ये सर्कल ऑलवेज इन पॉइंट्स में से किसी न किसी से ऑलवेज ये पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे लेट्स से अगर ये कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल है जो इस लाइन L को टच करता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पे x1, y1, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट आता है कि इस पॉइंट के लिए हम फैमिली ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग इस फैमिली ऑफ सर्कल के इक्वेशन को लिख सकते हैं यहाँ पे x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा L = 0। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, s प्लस में लैम्डा L = 0 ही लिखा हुआ है, जहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s इस पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y - y1 का होल स्क्वायर और पॉइंट सर्कल है तो रेडियस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और लाइन L की इक्वेशन गिवन होगी। ये फैमिली ऑफ सर्कल होता है अगर किसी भी लाइन को ये टेंजेंट कर रहा हो और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी गिवन हो, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है एक सर्कल गिवन है जो x एक्सिस को 3, 0 पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये x एक्सिस है और ये इसको कहाँ पे टच कर रहा है, 3, 0 पे, ठीक है। और ये सर्कल जो है किसी एक पॉइंट 1, -2 से भी पास कर रही है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, s प्लस लैम्डा L = 0। तो s क्या होगा यहाँ पे, s आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा y - 0 का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा L। अब लाइन क्या है यहाँ पे, जो टेंजेंट है वो x एक्सिस है और x एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस के लिए इक्वेशन होता है y = 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा y = 0। ये क्या आ गया यहाँ पे, ये फैमिली ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ पे, फैमिली ऑफ सर्कल आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि ये सर्कल जो है 1, -2 से भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो 1, -2 से भी ये पास कर रही है, तो 1, -2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 1, -2 अगर सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर, मीन्स ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 और ये वैल्यू आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 और y की वैल्यू क्या है -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा = 0, ठीक है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 4। अगर 4 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, 4 अगर अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे लैम्डा की वैल्यू, तो इक्वेशन आ गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू 4, तो ये क्या जाएगा प्लस का 4y = 0। अब ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को अगर अपन देखेंगे तो 5, -2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 5, -2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सर्कल की इक्वेशन आ गई और 5, -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, व्हिच मींस जो गिवन सर्कल है वो 5, -2 से पास होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ सर्कल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अ सर्कल सी बी द सेंटर विथ 1, 1 एंड रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। तो जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे, 1, 1 पे और रेडियस भी 1 यूनिट है। एंड इफ टी इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0, y, ठीक है, 0, y एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन टचिंग द x एक्सिस टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली, देन द रेडियस ऑफ टी इज, ठीक है। ये जो सर्कल गिवन है ये टी सर्कल है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इसका सेंटर क्या यहाँ पे 0, y पे, ठीक है। ये लेट से यहाँ पे 0, y हो गया, तो इसका रेडियस भी क्या हो गया 0, y। और जो गिवन सर्कल सी है उसका सेंटर क्या है यहाँ पे 1, 1 और रेडियस r1 अगर अपन देखेंगे तो क्या यहाँ पे 1 है, ठीक है। और जो टी सर्कल है इसके लिए सेंटर क्या है यहाँ पे 0, y और इसके लिए अगर अपन रेडियस देखेंगे r2 तो वो क्या है यहाँ पे y। तो अब अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो सेंटर C1 C2 की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, R1 + R2 के इक्वल, ठीक है। सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो R1 + R2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो सेंटर डिस्टेंस अगर अपन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 - 0 का होल स्क्वायर कोऑर्डिनेट फॉर्मूला प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पे 1 - y का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट में और दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे R1 क्या है यहाँ पे 1 और R2 क्या है यहाँ पे, रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर अपन y को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y में
क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई अगर अपन करेंगे तो y के लिए पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4, ठीक है। ये क्या था, एक सर्कल की बनता है जिसका सेंटर 1,1 और रेडियस 1 यूनिट, और दूसरा सर्कल की बनता है जिसका सेंटर 0,y और रेडियस क्या था y, और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे। तो कंडीशन क्या आता, सेंटर बीच के डिस्टेंस जो है वो r1 + r2 के इक्वल आता, और ये अपन ने पुट कर दिया सेंटर के बीच के डिस्टेंस में डिस्टेंस फार्मूला, और r1 + r2 की वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ रही है वो रेडियस की इक्वल आ रही है, y जो था वो यहाँ पर रेडियस को भी रिप्रेजेंट कर रहा था जिसकी वैल्यू 1/4 आ रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्कल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और स्ट्रेट लाइन तो मैंने ऑलरेडी अपलोड हो रखा है वेब पे, ऐप पे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इस क्रैश कोर्स को फॉलो करें और सारे चैप्टर को 11th के टॉपिक जो भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उसको इस तरीके से हम 1 घंटे 40 मिनट की वीडियोज़ में पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कीप लर्निंग, थैंक यू।